Good evening, students. I am Sanjay Kumar Arya. Today, I am going to teach you a topic in English grammar. The title of the topic is Active and Passive Voices. So, let's start. एक्टिव पैसिव वॉइस जो आज हम सीखेंगे उसमें सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं वो एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंटेंस का। इसमें एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में कुछ रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स के हेल्प से चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें एक्टिव सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता। ओनली सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन मीनिंग सेम ही रहता है। वो भी हम सीखेंगे कैसे। और इसमें कुछ मेन बातें ये हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक्टिव सेंटेंस नॉर्मली सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और उनको हम कुछ रूल्स की हेल्प से पैसिव में चेंज करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रूल्स हम यूज़ करते हैं वो टेंस वाइज यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे मेनली टेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर टेंस के 4 काइंड्स हैं, यानी 4 काइंड्स हैं। एवरी टेंस हैज़ 4 काइंड्स। सो टोटली देखें तो हमारे टेंस जो हैं काइंड्स को भी अगर इंक्लूड कर लें सो हमारे 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 टेंसेस में से हम ओनली जो हमारे 8 टेंसेस हैं उनकी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। वो कौन कौन से टेंसेस हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और बाकी जो टेंस मैंने नहीं बोले वो सभी टेंसों की हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। इसके अलावा जो एक सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस, उनकी भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। लेकिन पहले हम सीखेंगे टेंस के सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव बनाना। तो आज हम एक्टिव पैसिव बनाना सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। फर्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो आप इसको सुने और समझें कि ये टॉपिक आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आज हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है नॉर्मली आपको इस टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में पहला टेंस है, पहला काइंड है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जिसको हम नॉर्मली अपनी रूटीन लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। अगर जो हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको अगर हम एक्सप्रेस करें, बताएं या उसके बारे में लिखें, तो अपने डेली जो रूटीन का वर्क होता है या रूटीन लाइफ होती है उसके लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नॉर्मली यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज होती है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ज्वाइन करते हैं, और अगर प्लूरल होता है तो एस या ई एस ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। इससे अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टेंस की हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में और हर टेंस की बात करें तो सभी टेंस में मेनली 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिससे हम पॉजिटिव बोल लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम नॉट या नेवर का यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें इसके भी 2 काइंड्स होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए। फिर मैं बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी 2 काइंड्स हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से यानी अपने टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। आगे हम डिस्कस कर लेंगे। सो आज हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव से पैसिव बनाना, और सबसे पहला जो आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव बनाना प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जो पहला सेंटेंस, पहले काइंड का सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उनकी हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। सो एक सिंपल सा रूल है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो नॉर्मल जो प्रेजेंट डेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, जिनको हम साधारण सेंटेंस भी बोल देते हैं हिंदी में, या सकारात्मक सेंटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उन सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। उसके लिए एक रूल है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने का एक रूल है। रूल क्या है? सबसे पहले हम लगाते हैं कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो,
उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। फिर हम पैसिव बनाने के लिए इज़, एम या आर, वो हमारे डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे, हम अगर सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, एक्टिव से पैसिव, वो चाहे किसी भी टेंस का हो। ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद हम अगला जो स्टेप है, सब्जेक्ट हमने इज लगाया, फिर इज एम आर यूज़ करा, फिर उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी। उसके बाद जो हमारा अगला रूल में अगला स्टेप है, जो अगला सीक्वेंस है इस रूल का, वो यह है कि हमें क्या लगाना है, एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड अभी आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा वर्ड मैं किसे कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्ड यानी सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के अलावा जैसे हम टाइम की बात करते हैं, टुडे, यस्टरडे, सो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। या कभी कभी एग्जेक्टिव नहीं, एडवर्ब्स आ जाते हैं, तो उनको भी हम एक्स्ट्रा वर्ड में लिखते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्ड का जो सीक्वेंस होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद होगा, जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस इसके बाद हम लगाएंगे बाय। ध्यान रहे, सब बाय इसमें लगाया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा रूल हो गया अफर्मेटिव का, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो नॉर्मल सा एक जो हमने रूल है, तो रूल पे एक बार हम फोकस करते हैं। रूल क्या है अफर्मेटिव का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, जो प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल है वो देखिए एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब भी हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं, यानी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, कॉमन सी बात है, सभी सेंटेंसेस में मोस्टली हम इसे ध्यान रखते हैं या यूज़ करते हैं कि एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव सेंटेंस का जो यानी जो पैसिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है। इट मीन्स जो नॉर्मली हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल से हमने एग्जाम्पल लिया, शी रीड्स हर बुक। सिंपल सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, जब भी हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उससे पहले उसको उसका टेंस और सेंटेंस दोनों आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमने इसे पढ़ लेते हैं। वी रीड दिस सेंटेंस, शी रीड्स हर बुक। सो रीड्स आ रहा है, मैंने बताया था आपसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस पॉजिटिव है, ये भी पढ़ लेते हैं। सी रीड्स अ बुक यानी वो कन्फेस कर रहा है, इट मीन्स स्टेटमेंट दे रहा है, इट मीन्स ये सेंटेंस पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है। सो इट मीन्स ये कन्फर्म हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव है। अब रूल हमारे सामने है, रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका पैसिव चेंज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, वो कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट लगाने का मतलब क्या है, यानी कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर बुक, हर बुक को सब्जेक्ट बना लीजिए, हर बुक को ऐसे लिखिए, हर बुक लिख लिया, सब्जेक्ट लगा लिया। फिर कह रहा है इज एम आर लगाइए। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बुक है तो इज लगाएंगे, ऑब्वियसली इज लगा लिया। फिर उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में रीड, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। सो स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन से हम उसको समझते हैं या
पता चलता है कि भाई ये थर्ड फॉर्म है, रीड रेड रेड, तो यहाँ पर हम लगाएंगे रेड। उसके बाद हम रूल पे देखते हैं। रूल कहता है एक्स्ट्रावर्ट सेंटेंस पढ़ो। शी, ये तो सब्जेक्ट है भाई, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यानी एक्स्ट्रावर्ट है नहीं। आगे देखिए फिर है बाई लगाइए, रूल कह रहा है बाई लगाइए, हमने बाई लगा दिया। फिर रूल कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाइए। मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन हम इसे ऐसे ही शी को शी नहीं लिखेंगे। शी की ग्रामर में एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है हर, तो हम इसे हर में कन्वर्ट करके यहाँ लिख देंगे। सो सेंटेंस बन चुका है, यानी सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पैसे बना दी है। पढ़ लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। शी रीड्स हर बुक अकॉर्डिंग फॉलोइंग दिस रूल, सो द पैसिव इज हर बुक इज रेड बाई हर। सो ये मैंने एक्टिव सेंटेंस की पैसे बना दिए इस रूल के बेस पे। इस रूल को आप अगर लर्न कर लेंगे, आप भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी पैसे ईजिली बना पाएंगे। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंपल सा। राम प्लेज क्रिकेट with his friends। सिंपल सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। सिंपल मैंने आपसे पहले भी बोला है कि सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करते हैं टेंस। प्लेज आ रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और राम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, इट मीन्स इसमें ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको पढ़ के ही पता चल रहा है। ठीक है, इसकी पैसिव चेंज करते हैं। रूल हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट। सो राम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। सो नॉर्मल सी बातें हैं, राम प्लेज क्रिकेट, करता क्या है वो, खेलता क्या है, क्रिकेट। सो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट को हम एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिकेट सब्जेक्ट बना लिया। फिर इज एम आर, क्रिकेट सिंगुलर है, इज लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। सिंपल, प्लेड हमने लगा दिया। इसके बाद रूल को देखते हैं। रूल करें एक्स्ट्रा वर्ड, मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा वर्ड, तो एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर है विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्रिकेट इज प्लेड विद हिज फ्रेंड बाय, रूल क्या कर रहा है, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, राम। सो एक बार इसका हम देखते हैं क्या पैसे बनी। पहले एक्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं, राम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। पैसे बनी, क्रिकेट इज प्लेड विद हिज फ्रेंड्स बाय राम। सो ये पैसे बनी है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था, इसका जो स्टार्टिंग हमने करी थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। उनकी एक्टिव पैसे बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंसेस एज अ होमवर्क। सो प्लीज़ आप उन्हें चेंज करें और फिर उनके बेसिस पे कि आपका जो असेसमेंट मैं करूँगा, कुछ आप वीडियो के थ्रू होमवर्क को सेंड कर सकते हैं मुझे, और फिर मैं आपको बताऊँगा करेक्शन करने के बाद कि मुझे नेक्स्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो पढ़ाना है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंटिन्यू करना है, अदरवाइज़ इसको एक बार और रिवाइज कर देंगे। ठीक है, सो सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, शी लव्स हर मदर। सेकेंड सेंटेंस, दे राइट अ लेटर। थर्ड सेंटेंस है, राहुल
beat his younger brother। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने मैं एक बार इस पर फोकस कर देता हूँ, इन सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए आप। शी लव्स हर मदर। सेकेंड सेंटेंस इज दे राइट अ लेटर। थर्ड इज राहुल बीट हिज यंगर ब्रदर। ये आपका होमवर्क है। तो एक बार मैं इसमें और हाईलाइट कर देता हूँ रूल्स पे। रूल्स अफर्मेटिव का है रूल। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल है उसको मैं एक बार फोकस कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हमने फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया था शी रीड्स हर बुक, पैसिव हमने चेंज किया था इससे हर बुक इज़ रेड बाय हर। सेकेंड सेंटेंस का हमने पैसिव सेंटेंस था राम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, हमने इसे पैसिव चेंज किया क्रिकेट इज़ प्लेड विद हिज फ्रेंड्स बाय राम। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको आप करें। थैंक यू।